हे गाइस, आई ऑल्सो ऑल आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड दीज आर जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, और रीडिंग होने जा रही है यूवर्स दैम मैसेजेस, आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए और आपके मैसेज आपके पर्सन के लिए। ठीक है, कि आप अपने पर्सन से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड फोकस कीजिए अपने रिलेशन के पर्सन पे। राइट, एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट होती है उसे उतना ही लीजिएगा उसी तरीके से। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडियाक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए इस वक्त इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं और उनके पर्सन उनसे क्या उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के मैसेज उनके पर्सन के लिए अनफोल्ड कीजिए, और उनके पर्सन के मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स क्या कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स। चलिए, सो ये है आपका, एक्सक्यूज मी, ये आपका है, ये आपके पर्सन का है। राइट, ये डेक, और जैसे भी हम निकल लेते हैं, ये है आपका, ये आपके पर्सन का है। ठीक है, ये आपका है, ये साइड आपके पर्सन की है। राइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आपसे। नाइट ऑफ कप्स, आप चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन को ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आए, और वो यूं ही ना आए, अपना कमिटमेंट आप अपने साथ लाएं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके कमिटमेंट, आपके पर्सन अपना एक लव ऑफर, इमोशनल ऑफर दे। न्यू कॉन्टैक्ट है तो न्यू बिगनिंग करें। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन लें, रोमांटिकली भी और जैसा बन पड़ता है वैसे भी। ठीक है, रोके ना खुद के कदम को, सोचे ना ज़्यादा, ओवर थिंकिंग ना ज़्यादा करें। ठीक है, सोल्यूशन गेन करें कि कैसे करना है इस रिलेशन में। ठीक है, न्यू बिगनिंग या लव ऑफर कैसे देना है, या फर्दर ग्रोथ इसमें कैसे करनी है, आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं। और आप अपने पर्सन से ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप उन्हीं के ऑफ़र का वो कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, और उन्हीं के ऑफ़र का की इच्छा आपको कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें एज सुन एज पॉसिबल। एंड आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए कि वो भी आपको याद करें काफ़ी। ठीक है, आपके साथ जितने भी हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं, ठीक है, वो आप हैप्पी मेमोरीज रही है, वो आपके पर्सन आपको याद करें, और वो बहुत सोच रहे हैं कि आपसे ये, ठीक है, न्यू बिगनिंग या रियूनियन, रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाए, या आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जाए, इस रिलेशन में कैसे हारमोनी लाई जाए, आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपको सोच रहे हैं वो भी आपकी तरफ आने का। ठीक है, और वो भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट ऑफर के साथ सोच रहे हैं। ठीक है, राइट, ये पर्सन एक्सचेंज कर रहा है ना, इसको एक कप दे रहा है, फुल बुकेट दे रहा है फ्लावर से भरा हुआ, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, को कह रहे हैं, आपके पर्सन यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि हाँ, उनका भी फोकस है इस पे ही कि वो कैसे आपकी तरफ जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल बढ़ सके, आपको अप्रोच कर सके, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो न्यू बिगनिंग कर सके, आपको कमिटमेंट दे सके। ठीक है, इसमें लव बढ़ सके, आपसे रिलेशन को हारमोनी बैलेंस कर सके, आपको क्वालिटी टाइम दे सके। ठीक है, चलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पे। आप यही और आप अपना, आपका मैसेज है ये कि हाँ, कि जल्दी ये शादी शादी जिनकी नहीं हुई है तो वो यही चाह रहे हैं कि या जल्दी से जल्दी ये शादी का कमिटमेंट एज सुन एज पॉसिबल आप ये कमिटमेंट उनको दे दीजिए। और आप यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन ही से ही आपकी खुशियाँ हैं। ठीक है, और आप अपने पर्सन से ही शादी करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप चाहते कि इस रिलेशन में आपका और आपके पर्सन का रिलेशन एकदम खुशियों से भरा हो, भरपूर हो, संपन्न हो, उसमें सब कुछ हो, फैमिली हो, किड्स हो, खुशियाँ हो। ठीक है, और आप एज अ कपल अपने पर्सन को ही मानते हैं कि एक राइट पार्टनर। ठीक है, वही है राइट चॉइस आपके लिए, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो आपका मैसेज यही है अपने पर्सन के लिए कि आप चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी, अगर शादी नहीं हुई तो आपको कमिट करें एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, शादी के लिए शादी हो रखी है तो इसमें ऑब्वियस इस अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने बाल बच्चों पे ध्यान दें, इस खुशियों की हैप्पीनेस ग्रोथ पे ध्यान दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ऐसा कुछ।
देन आपके पर्सन का क्या मैसेज है ये तो बैंड, आपके पर्सन का मैसेज यही है कि वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो इसके रिगार्डिंग आपकी तरफ ज़रूर से एक्शन लेंगे, ज़रूर से बढ़ेंगे, ज़रूर से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन का रिसीव होने वाला है, वो किसको आपसे कन्वे करना चाह रहे हैं कि हाँ वो बहुत ही अब ठीक है, जितना भी डिलेस हो गया बहुत ही जल्दी आपको आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ज़रूर इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बात करेंगे, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। या अगर पॉसिबल है जिनका तो आपकी तरफ, ठीक है, मूवमेंट लेंगे, वो ट्रैवल करके भी आएंगे, या ठीक है, या आप लोग एक ही मतलब रिलेशन में हैं, शादी या शादी हो रखी है, ठीक है, कमिटेड है या शादी हो रखी है, तो आपके साथ कहीं ट्रैवल पे भी जाएंगे, ठीक है। और आपकी ये शादी वाली जिनकी एक्सपेक्टेशन है कि शादी, वो भी फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। शादी आपसे डेफिनेटली वो शादी के विषय में बात करेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और शादी हो रखी है तो फर्दर इसकी हैप्पीनेस के लिए इस रिलेशन की वो करेंगे कुछ भी, ठीक है। और आपके साथ क्वालिटी टाइम्स भी स्पेंड करेंगे, हो सकता है तो ट्रैवल पे भी ले जाए कुछ के पर्सन, या ट्रैवल करके भी आ सकते हैं अगर आप में डिस्टेंस वाला मैटर है तो, ठीक है। चलिए इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी आप ही यही कहना चाह रहे हैं कि अब ये दूरियां ना जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वो कर दीजिए, ठीक है, मिटा दीजिए। अगर दूर डिस्टेंस पे रहते हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस ना हो, नो कांटेक्ट ना हो, डिलेज ना हो, इसमें सेपरेशन ना हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया और वो आपकी दुनिया बन जाए, ठीक है, क्योंकि आप यही कन्वे करना चाह रहे हो कि आप उनको ही अपनी दुनिया मानते हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं अगर नहीं हुई है तो, और शादी हो रखी है तो आप उनके लिए, आपके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस, अगर मैरिड हैं तो फैमिली प्लानिंग करें, कुछ लोग चाह रहे हैं कि कहीं फैमिली ट्रैवल पे जाएं, ठीक है। ये चीज़ें भी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, या इसके अलावा भी कुछ हो सकती है जिनकी, ठीक है। तो आप वो चीज़ें कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन उसको जल्दी मतलब फुलफिल कर दें, ठीक है। एंड आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं आपकी तरफ कि हाँ उनको है, ठीक है, उनको उनको दिल में है, ये सोच में है, उनके दिल में है ये सब चीज़ें आपके लिए करने के लिए। अगर आपने कभी बोला है तो वो भूले नहीं है कि ये चीज़ें आपके लिए करनी है, ठीक है। दिल में आपकी ही चाहत है, आपकी ही ख्वाहिश है, आपके लिए ही प्यार है, और आपकी इस डिज़ायर्स को पूरा भी करना है, ठीक है, क्योंकि वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते, और वो भी आपको अपना कपल मानते हैं और आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आप भी वन एंड ओनली हैं उनके लिए, ठीक है। और रिलेशन में भी हैं तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी ठीक है। अगर आप मैरिड है, कमिटेड हैं तो, और वो प्यार करते हैं, अगर जितने लोग बाल बच्चे वाले तो आपसे, आपके बाल बच्चों से, ठीक है, भी प्यार, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें, जितने लोग मैरिड हैं तो मैरिड वालों के लिए तो फैमिली हो गए ना, वो आपके हस्बैंड वाइफ एंड किड्स तो फैमिली हो गए, तो वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। और जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत जल्द अपनी फैमिली बना लेंगे, ये कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि आपसे एक्चुअल में प्यार करते हैं। तो आप यही कन्वे करना चाह रहे हैं 7 ऑफ कप्स से कि तो इतनी कन्फ्यूज़न क्यों है, इतना डिलेस क्यों है, क्यों सोचते हो इतना, ठीक है, क्यों सोचते हो इतना। क्योंकि अगर आप ये कन्वे करना चाह रहे हो कि आपके पर्सन अगर इतना कंफ्यूज रहते हैं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग भी सोचने लगते हैं इस रिलेशन को लेकर के कि क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो आप यही कन्वे करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से कि ज़्यादा सोचा ना करें, ज़्यादा कुछ सोचें ना, अगर कोई ऑब्स्टेकल चैलेंजेस भी है उसको लेकर के भी ना सोचें, या ठीक है, या किसी तरह से भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, सोचें ना, ठीक है। आप की और आपको लेकर के अगर आपके पर्सन के कुछ वो है डाउट्स फियर है तो आप यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि डाउट फियर में ना रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको अगर कमिट नहीं करोगे, मतलब या उनका ऑफ़र ठुकरा दोगे, या उनका प्रपोजल किसी भी तरीके का एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेफिक्र होकर आप उनकी तरफ बढ़ें, ठीक है। यही आप अपने पर्सन को कहना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन बेफिक्र होकर आपकी तरफ बढ़ें, ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ इस रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिनका भी, और जिनका ठीक चल भी रहा है तो और फर्दर कुछ और बढ़िया ही होगा इसमें। और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज है तो आप उसको एंड कर दें, ठीक है। आप ये भी कहना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, ये भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। इस पर आपके पर्सन क्या कहते हैं? वो आपके पर्सन यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि हाँ वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप प्यार तो आप हैं उनका, ठीक है, प्यार तो आप हैं उनका, केयर आपसे है, प्रोटेक्शन आपसे है, लव आपसे, डिज़ायर आपसे, ड्रीम्स आपसे हैं, दुनिया आप है उनकी।
तो ऑब्वियस वो भी यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें ये अगर लग रहा है, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अगर इस टाइम पे आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी वो अपने या तो काम में, जिनके काम है तो काम में मशगूल है, ऐसा काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ रहा है, लेकिन दिल में तो आप ही हो उनके लिए, और ठीक है। और वो सोच रहे हैं आपके लिए कि कैसे करना है आपसे ये चीज़ें, आपके लिए इस चीज़ है, ठीक है। और वो प्लानिंग कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के, ठीक है, इस रिलेशन को कैसे ग्रोथ किया जाए, क्योंकि प्यार तो आपसे भी, प्यार तो वो आपसे जैसे आप उनसे करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही पैशन अट्रैक्शन है आपको लेकर के, इवन आपसे ज़्यादा ही आपके पर्सन का अट्रैक्शन, डीप लव तो है, जेन्युइन लव तो है, अट्रैक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है अट्रैक्टेड, मोर देन यू, कि जितना आप अट्रैक्टेड ना हो ना अपने पर्सन की तरफ, उससे ज़्यादा प्यार तो आप दोनों ही करते हैं इक्वली, लेकिन अट्रैक्शन भी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, इंटेलिजेंट हो, आपका लुक आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, ये भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि वो उनको सब चीज़ों का ध्यान है, ये मत सोचो कि अभी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हुआ, मैं उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं सब चीज़ों का मेरे दिमाग में है और दिल में तो आप ही रहते हो उनके, और वो सोच रहे हैं कि कैसे अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो कैसे उसको मिटाया जाए, कैसे रिमूव किया जाए, और कैसे आपके लिए चीज़ें की जाए, ठीक है। देन आप क्या कहते हो कि हाँ, आप चाहते हो कि यस, आप यही कहना चाह रहे हो कि आपको अपने पर्सन से कि वो ये ज़्यादा ना सोचे, अगर ठीक है, अगर आपका सपोर्ट उन्हें चाहिए तो आप उनको भरपूर पूरा सपोर्ट करेंगे, अपना सपोर्ट देंगे उनको, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, चाहे जिस भी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, या जिस भी तरीके का सपोर्ट चाहिए आप देंगे, या एफर्ट्स करने पड़े अगर तो आप करेंगे, ठीक है। ये आप अपने पर्सन से कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैसेज यही है आपके पर्सन के लिए आपका। और आप ये भी करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा ऐसा एफर्ट्स कीजिए इसके लिए, ठीक है, इस रिलेशन पे भी है, जिस तरीके का एफर्ट्स बन रहा है ना इस रिलेशन में, शादी, मैरिज, हारमनी अचीव करने का, ठीक है, तो उस तरीके का एफर्ट्स कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, और आप भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए मेहनत, यही कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर आपके पर्सन, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन से, कि अगर आपके पर्सन को ये लग रहा है ना कि अगर उन्हें लगता है कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे या नहीं करोगे इस पर एफर्ट्स, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा सोचें ना, टेंशन वरीज ना करें, ठीक है, आप भी इस रिलेशन पे उतना ही एफर्ट्स करेंगे जितना कि वो कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, और उनको भी करने की ज़रूरत है, तो ठीक है, ये चीज़ें, तो आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो मेहनत करते रहें, इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स लें बस, ठीक है, और आपसे जितना बन पड़ रहा है आप तो ले ही रहे हैं और लेंगे एफर्ट्स, ये कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड देन आपके पर्सन का है मैसेज आपके लिए जजमेंट का, कि यस, वो सोच रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सोल्यूशन गेन कर लिया है, अब उनकी अवेकनिंग हो गई है, कुछ गलतियाँ अगर रही थी उनकी, अगर थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट या कोई इश्यूज लाइफ में रहे हैं, या कुछ ओवर थिंकिंग वट एवर, तो उसका सोल्यूशन गेन कर लिया है, ठीक है, या आपके लिए आपसे मूव ऑन किया था जिन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, तो उसकी भी उनको अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। अब वो उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि आपके लिए ही सब कुछ करना है अब, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन, मैरिज, कमिटमेंट, आपसे कनेक्शन में ग्रोथ, बैलेंस, हील, अबंडेंस, आपकी इच्छाओं को पूरा करना है, आपके साथ ही अपना समय बिताना है, ट्रैवल, हर, ठीक है, चाहे ट्रैवल करना हो मे भी पहले किसी और से, मतलब रिलेशन में आपसे होते हो लेकिन प्रायोरिटी किसी और को दे देते हो, कि फ्रेंड को दे दिया, किसी और को, ठीक है, ये चीज़ें तो अब आपको ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, हर काम के लिए। और ये है कि अब उनको भी है कि बहुत ज़्यादा डिलेस हो रहे हैं, तो अभी वो डिलेस बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, और वो भगवान से भी बहुत भी प्रे करते हैं इन चीज़ों के लिए कि आपके रिलेशन में वो सब कुछ आपके लिए कर पाएँ, और आपके अगर कुछ सही नहीं चल रहा तो सब ठीक हो जाए, और आप लोगों की मैरिज हो जाए, अगर मैरिज नहीं होता और मैरिज हो रखे तो फर्दर सब ठीक रहे, ठीक है। और अगर किसी कपल की ये विश है ना कि उनका किड्स वगैरह हो, तो वो उसके लिए भी प्रे करते हैं कि आप लोगों के किड्स हो, जिनके मैरिड कपल हैं और किड्स वगैरह का कोई इश्यूज़ है कि किड्स नहीं हो पा रहे, या किड्स हो, या किड्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो कि किड्स की, ठीक है, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी, ठीक है। और आपके और अनमैरिड है तो आपसे शादी के लिए, ठीक है, वो उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, और वो अब ये बहुत जल्दी करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं, आप कह रहे हैं यस टेक एक्शन लीजिए, और आप भी एक्शन ले रहे हैं इसके लिए, और अपने पर्सन से भी आप कन्वे कर रहे हैं कि वो भी एक्शन लें इसके लिए, ठीक है।
एंड आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, यस 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, अभी से लेकर के 1 ईयर के में ये सब चीज़ें वो कर देंगे, ठीक है। 1 ईयर में अगर जिनकी शादी नहीं है तो आप और उनके पर्सन, आप दोनों की शादी हो जाएगी, आपके पर्सन से, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। और आप उनकी फैमिली बन जाएंगे और ठीक है, और सब हारमोनी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या अगर शादीशुदा भी हैं तो ये किड्स चाहिए या कुछ और चीज़ें हैं, ग्रोथ या सही नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर 23 एंड होते ही तो अभी से भी आपके चेंजेस आपको महसूस होंगे बेटर। एंड 2024 में आपका रिलेशन बिल्कुल ही ब्लूम करने वाला है, ग्रूम करने वाला है, ठीक है, ग्रो करने वाला है आपके पर्सन से। और आपके पर्सन ये अश्योर करें आपको, यू मेक मी सोल हैप्पी, और आप यही कह रहे हैं। देखा, जैसे मैंने कहा था ना कि आप तो आप वही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आप अपने पर्सन से ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन ही आपकी डिज़ायर है, तो आप यही कहना भी चाह रहे हैं कि यू मेक मी सोल हैप्पी, आपके पर्सन आपको सोल हैप्पी करते हैं। मे बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो, कुछ लोग होगा इसमें, ठीक है। तो सोल से फील करते हो आप लोग, एक कंप्लीशन लगती है आपको अपने पर्सन से, ठीक है, इस पार्टनर से। तो आप चाहते हो कि इस पार्टनर से आपकी शादी हो रखी है, तो इनसे हमेशा लाइफ में वो होलनेस बनी रहे, वो मिठास बनी रहे, वो बैलेंस हारमनी रिलेशन में बना रहे नीचे से। आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, टुमारो लंडा टन टन। जैसे मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन ने बिल्कुल अभी उनको है कि बिल्कुल अभी तो करना ही है, वॉर डिलेस हो गया, तो देखिए कुछ के पर्सन टुमारो भी, यानी कल 1-2 दिन में भी कुछ एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, कुछ आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई एम बैलेंसिंग माई लाइफ एंड माई सेल्फ। जैसा मैंने कहा था ना कि आप तो एफर्ट्स कर ही रहे हैं, आपने मैसेज कन्वे किया ना अपने पर्सन से कि आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, एफर्ट्स कर ही रहे हैं इस रिलेशन के लिए, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन भी करें, अपने पर्सन को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो आप भी यही देखिए, वापस ये मैसेज हुआ है आपकी तरफ से कि आई एम बैलेंसिंग माई सेल्फ एंड माई लाइफ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पे एफर्ट्स करें और इस रिलेशन पे भी एफर्ट्स करें, सब कुछ बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को भी, कि अगर लाइफ में भी कोई इश्यूज़ चले या हेल्थ वाइज या मनी वाइज आपका कुछ इम्बैलेंस है, तो आप उसको भी ठीक करने में लगे, और इस रिलेशन को भी आप मेहनत कर रहे हैं, इस रिलेशन की जैसा आपसे बन पड़ रहा है, और आप चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, और अपने पर्सन से भी आप यही चाह रहे हैं कि वो भी मेहनत करें, ठीक है। चाहे इस रिलेशन को अचीव करने के लिए किसी और चीज़ों पे मेहनत करनी है, जैसे मनी एरिया या किसी और चीज़ों को हील करना है, हेल्थ वेल्थ को, या किसी थर्ड पार्टीज़ को रिमूव करना है, या किसी को कन्विंस करना है, तो वो भी वो चीज़ें करें, ठीक है। और इस रिलेशन पे एफर्ट डालना है तो उस रिलेशन पे भी एफर्ट डालें, बैलेंस करें इस रिलेशन को भी, ठीक है। एंड आपके पर्सन कह रहे हैं यस डेफिनेटली माय लव आई विल, मैं ज़रूर से करूँगा, और ये कुछ के लिए टुमारो है, बहुत जल्दी है, ठीक है। यस है, वो ज़रूर से करेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ कम बैक टू मी, और आप कह रहे हैं जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, आपसे डिले डिस्टेंस अब नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया, या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप सैड हो उनके बिना। जस्ट क्यों सैड हो, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो ऑब्वियस, और आप ही, आपके पर्सन ही आपकी डिज़ायर है, आपके पर्सन से आपकी हैप्पीनेस है, कंप्लीशन है, ऐसा आपने मैसेज में कन्वे अनफोल्ड भी हुआ है ना आपके मैसेज आपकी साइड से, और वापस ये अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। और आप चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौट आए। अगर नो कॉन्टैक्ट हो गया, या सेपरेशन हो गया, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या दूर हो गए हैं किसी तरीके से, या अभी आपके पास नहीं है, तो यस आप अनलाइकली आपके पर्सन कह रहे हैं अभी करंट में अनलाइकली है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ के पर्सन के लिए चाहिए, ठीक है, टाइम। अभी संभव नहीं है कि एकदम से आप कहो और वो चीज़ें कर दें या आ जाए आपके पास, ठीक है, लेकिन वो करेंगे यस, ठीक है। मे बी कल कर दें, आज ना करके कल करें, या कुछ टाइम बाद हो, ठीक है। अभी के लिए वो कह रहे हैं अभी नहीं आ सकता, ठीक है, प्लीज़ कम बैक टू मी। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है तो एकदम से कॉन्टैक्ट हो जाए, या सेपरेशन हुआ है तो एकदम से यूनियन हो जाए, ठीक है, या अभी दूर है, डिस्टेंस है, तो एकदम से वो डिस्टेंस वो हो जाए, तो एकदम से नहीं होगा ये चीज़ें। आपके पर्सन कह रहे हैं ठीक है, माई लव, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर, मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है, चाहे 1 दिन में करूँ, चाहे कुछ हफ्ते लग जाए, लेकिन करूँगा ज़रूर। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग, आपकी तरफ से मैसेज है कि आई नो मैस्ड में भी आपसे भी कुछ वो रहा हो, गलतियाँ हुई हो, गलतियाँ इन द सेंस कि आपने भी गुस्से में कुछ वो किया हो, गुस्से से बिगाड़ लिया हो, या आपके पर्सन की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा इश्यूज रहा हो, या थर्ड पार्टीज की तरफ से, तो आपने भी वो कर लिया हो, गुस्सा कर लिया हो, और ठीक है, ये चीज़ें कर ली हो। या आप अपने पर्सन से कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अब उनको अवेकनिंग है कि उन्होंने ही सब कुछ मैस किया था, तो कुछ लोग ये भी कन्वे करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से कि अभी तो आपको अवेकनिंग है ना, अपने पर्सन से कह रहे हैं कि आप ही ने सब कुछ बिगाड़ा था, ठीक है। और अगर आपने कुछ, आपकी वजह से कुछ हुआ है, मैं इसके आपके गुस्से के कारण हुआ है, तो ठीक है,
आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरे गुस्से के कारण ये चीज़ हुआ था, ठीक है। अब कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन गुस्सा मैंने किया या मेरी वजह से भी कुछ हो गया, कि अगर थर्ड पार्टीज़ का गुस्सा था या लोगों का गुस्सा था या किसी और का गुस्सा था, तो ठीक है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी आपके भी चल रही है इश्यूज़, तो उसकी वजह से भी हुआ हो गया। और आपके पर्सन भी आपसे अगर लड़ते थे झगड़ते थे तो उस वजह से हो गया कि आपको भी, ठीक है, आपने उस वजह से मैस हो गया, इन द सेंस कि आपके पर्सन ने लड़ा और देन आपने भी, कि उस टाइम पे आप शांत हो जाते हैं कि आपके पर्सन लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं या किसी वजह से आपसे, तो आप अगर कुछ नहीं बोलते तो ज़्यादा मैस और क्रिएट नहीं हो पाता एक, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे आपसे भी हो गया कि और वैसे कोई गुस्से से बात करे या कुछ कर रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो या किसी वजह से, तो वो चीज़ें हो जाती है ना दोनों, फिर थोड़ा आप भी बोल दो थोड़ा वो, ठीक है। एक मैसेज ये भी कन्वे कर रहे हो और आप ये भी कन्वे कर रहे हो कि अपने पर्सन से, कि अभी तो आपको अवेकनिंग है ना, कि आपने मैसेज किया अपने पर्सन से, आप ये भी कह रहे हो कुछ तो आपके पर्सन पता है क्या कह रहे हैं, आई एम रेडी टू लव एंड डिवोट देयर माई एंटायर हार्ट टू यू। वो कह रहे हैं यस यस आई नो, यस यस, कि थोड़ी गलती उनकी भी थी, उस वजह से आपसे अगर उन्होंने लड़ा तो फिर दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो गया, बहस हो गई, ठीक है। फिर थोड़ा मैस हो गया इस रिलेशन में, और इसमें कारण भी थे, ठीक है। लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि जजमेंट का कारण है ना, थर्ड पार्टीज लोग की इन्वॉल्वमेंट थी, या किसी वजह से इश्यूज़ की वजह से या किसी लोगों की वजह से भी, इंटरफेरेंस की वजह से भी हुआ। लेकिन अभी उनको अवेकनिंग है, जैसे मैंने कहा अभी अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है उनको सब चीज़ों का। अभी वो आपको आपके लिए डिवोटेड होने के लिए राज़ी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। आई एम रेडी टू लव एंड डिवोट देयर एंटायर हार्ट टू यू। अपना लव, अपनी कमिटमेंट, ठीक है, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी, ठीक है, सिक्योरिटी आपको देने के लिए प्रिपेयर्ड है, रेडी हैं, राज़ी हैं। अगर पास में कंफ्यूज थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज या थर्ड इश्यूज़ या किसी कारण से, तो ठीक है, कुछ भी आपकी डिज़ायर थी ना आपके पर्सन से, तो वो चीज़ें आप फुलफिल करेंगे वो। गिव मी सम मोर टाइम टू हील। और आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हील करना में भी, आपकी करियर नहीं सही चल रहा है या हेल्थ नहीं सही चल रही है, मनी एरिया सही नहीं है या वॉट एवर, तो आप ये भी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो अगर आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन को अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं कुछ एफर्ट्स कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन उसको वो करें, थोड़ा एडजस्ट कर लें इस टाइम पे। और आप अपने पर्सन से ये भी कन्वे करना चाह रहे हो, कन्वे करना चाह रहे हो कि वो थोड़ा टाइम इस रिलेशन को भी दें, ठीक है। अपनी ओवरऑल एरिया को हील तो करें वो, आपके रिलेशन पे भी टाइम दें, आपके रिलेशन को भी हील करें, वरना मैस बढ़ता ही जाता है। एक बार हो जाए ना कुछ लड़ाई झगड़ा, तो फिर उसका फ़ायदा और ही लोग उठाते हैं, बेशक से वो किसी औरों की वजह से हुआ, ठीक है। तो फ़ायदा भी वही उठाते हैं जिनकी वजह से क्रिएट होता है वो चीज़ें। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके पर्सन कह रहे हैं यस, वो इम्प्रूव कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अपनी मे बी कुछ के पर्सन की हेल्थ का इश्यूज़ हो तो उस पर अभी इस टाइम पे फोकस करें, या कुछ का मनी इम्प्रूव करनी हो कुछ के पर्सन को अपनी, ठीक है। या आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो आपके रिलेशन को भी बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे, इसमें कुछ भी हुआ है या डिलेज हुए हैं, लड़ाई हुआ है या नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है, कुछ भी इश्यूज़ रहे हैं तो वो इम्प्रूव करेंगे। और आपके पर्सन यही कन्वे करना चाह रहे हैं यस, आप अपने आप को वो कर लो इम्प्रूव, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज़ है आपको तो आप इम्प्रूव कर लो, या जिस भी इश्यूज़ को आ रहे हैं आप डिजॉल्व कर लो, कि अचीव कर लो। अगर करियर अचीव करना है, मनी अचीव करना है, तो ठीक है वो एडजस्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। और वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। दैट्स वाई इसमें थोड़े से डिलेज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ये हैं आपके मैसेजेस, आपके पर्सन के मैसेज यहाँ से देख लेते हैं। टावर का कार्ड है और आप एस ऑफ कप का कार्ड है। तो आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि अब इस टावर मोमेंट को, इस लड़ाई झगड़े को, इस डिलेज को, डिस्टेंस को, गलत फहमियों को, ठीक है, इस ऑब्स्टेकल चैलेंजेस को जल्दी से जल्दी इस रिलेशन से रिमूव करो, जिस भी रूप में है। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि यस, जल्दी से जल्दी वो इस कनेक्शन को हील करेंगे, ठीक है। और इसमें न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको ऑफर देंगे, ठीक है, और सब ठीक कर देंगे, ठीक है। ग्रोथ ही होगी इसमें फर्दर, आपके पर्सन यही कह रहे हैं। सो गाइस, ये आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए और आपके मैसेजेस उनके लिए। यू वॉच दैम मैसेजेस, एंजल गाइडेंस में चेक कर देती हूँ, ठीक है। अगर कुछ ज़रूरत हो आपको तो इस टाइम पे क्या करना है आपको, अगर नो कांटेक्ट में हो, टोटली सेपरेशन में हो, या नहीं भी हो तो भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग फर्दर क्या करो जिससे कि आप अपने रिलेशन को सही से अचीव कर सको या इसमें ग्रोथ हो सके। ट्रस्ट करना है आपको अपने पर्सन पे, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है कुछ भी इश्यूज़ रहे तो। एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है, फर्दर
बैलेंस हो जाएगा, सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सब जस्टिस हो जाएगा, हारमनी होगी, इसमें विक्ट्री होगी आप लोगों की। ठीक है, आपको बस ट्रस्ट करना है अपने पर्सन पे भी, इस रिलेशन पे भी, गॉड पे भी, यूनिवर्स पे, अपनी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर्स, अपने एफर्ट्स पे। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी होगी इसमें, फर्दर सक्सेस होगी, ग्रोथ होगी, बैलेंस होगा, एडजस्टमेंट होगी, हैप्पीनेस होगी, जीत होगी। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। सो गाइज, ये मैसेज यूवर्स, दैट मैसेज आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। सो होपफुली अगर आप लोगों से ये रेजोनेट हुए हों, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुए हों, और आप इस मैसेजेस को रिसीव करना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइज। और आपको लगता है तो कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए ये रीडिंग, राइट। और मेरे चैनल को, और अगर आपको शॉर्ट्स का डेली, देखिए इस पे ये वाला चैनल मेरा है तो इस पे मैं ट्विन फिल्म से रिगार्डिंग भी डालती हूँ, लॉन्ग वीडियोस का चैनल है ये बेसिकली मेरा। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए, मैं डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो एक चैनल और है मेरा, ठीक है। तो उस चैनल का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के, या फिर कमेंट उसमें बॉक्स में लिंक पिन कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से अगर चाहते हैं तो वो चैनल भी, जिनको शॉर्ट्स टैरो देखना होता है डेली का, तो शॉर्ट्स के लिए वो चैनल मेरा एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर लॉन्ग रीडिंग नहीं देख पाते हैं आप लोग, जिन लोगों की, या कभी शॉर्ट या डेली शॉर्ट रीडिंग जिनको चाहिए होती है, ठीक है, तो शॉर्ट वाला चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लॉन्ग वीडियोस के लिए तो आपको, और ट्विन फ्लेम गाइडेंस के लिए ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। एंड आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं पर्सनल, ठीक है। और चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे सुपर थैंक्स से ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग ये करिए, टेक केयर टिल देन, गॉड ब्लेस यू गाइस।